गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज यानी 12 फरवरी को बाबा जी महाराज दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को दर्शन देंगे जी। साध संगत जी, आपको बता दें कि बाबा जी की सरप्राइज विजिट है जी, जो कि पहले से कन्फर्म नहीं होती है जी। बाबा जी की मौज है कि वे कब और कहाँ दर्शन देंगे जी। साध संगत जी, आज की वीडियो में आपको वह सवाल सुनने को मिलेंगे जो विदेश में एक लड़के ने पूछे थे जी। साध संगत जी, पिछले साल बाबा जी जब विदेश दौरे पर गए हुए थे तो बाबा जी के पास एक नौजवान जिज्ञासु लड़का आया। उस लड़के ने अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए बाबा जी से 3 ऐसे सवाल पूछे जो शायद हम सबके भी हो सकते हैं जी। साध संगत जी, आइए जानते हैं आखिर उस लड़के ने कौन से 3 सवाल पूछे हैं जी। और वीडियो के आखिर में यह भी जानेंगे कि अगर आप यह काम करते हैं तो आपके घर बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहती है जी। साध संगत जी, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले विनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहे जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। तो साध संगत जी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक नौजवान लड़का जो कि विदेशी था और बाबा जी के पास आया तो उसने सवाल पूछा, बाबा जी, आपको पूरी दुनिया में सबसे प्यारा कौन लगता है। साध संगत जी, बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मुझे तो अपनी पूरी संगत अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी, फिर भी बताओ कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो संगत लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करती है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा कि बाबा जी, आपको इससे भी ज़्यादा कौन से जीव पसंद है। तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें होती हैं पर फिर भी वो जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है और उस दुख के समय उस कुल मालिक को नहीं भूलता, वह जीव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भजन सिमरन बाद में जबकि करना तो यह था 3 बजे उठकर भजन सिमरन करे और फिर भजन सिमरन को 2.5 घंटे का पूरा समय दे। मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठे, पर बैठे ज़रूर। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नाम ले लिया है। तो वह लड़का बोला, हाँ बाबा जी। तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो। तो वह लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। तो बाबा जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, 10 मिनट रोज़ बढ़ाते जाओ तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, सबसे पहले अपने सारे कामों को छोड़कर अपने सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए, लेकिन हम सारे काम पहले करते हैं। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा प्रश्न पूछा कि बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे। बाबा जी हल्की सी हंसी से हंसे और फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया, मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कुंवर भी थी। मेरी नौकरी वहाँ स्पेन में थी। एक दिन हजूर महाराज जी ने मुझे अपनी कोठी में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हालचाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरिंदर सिंह, तुम क्या सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो। बाबा जी बोले, हजूर महाराज जी, मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। हजूर महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम कोवर जी के बारे में भी पूछा कि वे भी केवल सत्संग सुनती है। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे हजूर महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि बेटा, थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी हजूर महाराज जी को बोले, ठीक है सतगुरु जी, जो आपका हुक्म।
बाबा जी बोले, मैं कुछ दिनों के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दो। लेकिन मेरी बात सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरानी से बोले कि पूरा सत्संग ही आपके मामा जी का है, जहां आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप मेरे को कोई भी सेवा दे दो, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों सेवा करना चाहते थे स्पेन के उस सत्संग घर में। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हमारे पास सेवा नहीं थी, तब हमने वहाँ पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में हजूर महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझको यह सेवा सौंप दी। वे अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में यह कहा कि मेरी नज़र में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और प्यार से मन लगाकर करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से तीसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का भजन सिमरन हर एक इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा कि आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सतगुरु से मिलते हैं। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करते हैं, अपने को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले आप अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले अपने सतगुरु की संगति करते हैं। लोगों के साथ बैठने से पहले अगर आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं, दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अगर आप मालिक के आगे झोली फैलाते हैं, दुनिया में लोगों के आगे घुटने टेकने से पहले अगर आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं, दूसरे लोगों का सामना करने से पहले अगर आप अपने सतगुरु का सामना करते हैं, लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने हाजिरी में आ जाते हैं, आप अपने शरीर को कुछ भोजन बगैर खिलाने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन का भोजन खिलाते हैं, अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं और उसे तृप्त करते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बोलने से पहले अपने सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उन 5 शब्दों के नाम का सिमरन करते हैं। सुबह उठकर आप अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंतर में देखते हैं। आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो बेटा बताओ, फिर सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी आप पर? सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रही है। साथ संगत जी, जब कभी हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक हमारे सामने कुछ शर्तें रखता है। मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी मत फैलाना। मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें यही शरीर दिया है और यही शर्तें हमें देकर इस दुनिया में भेजा है कि हमारा किराया है भजन सिमरन करना और गंदगी ना फैलाना, यानी बुरे विचार और बुरी भावनाएं अपने मन में लाना। उस कुल मालिक की जब भी मर्जी होगी वे अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा जी। साथ संगत जी, इसका मतलब है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसको झगड़ा करके या देश भावना रखकर ख़त्म नहीं करना है, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए बिताना है जी। मेरे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि
हम सब आपकी आज्ञा में रहें, हुक्म में रहें और भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। साथ संगत जी, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।